नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। क्या मौत के बाद भी कोई इंसान फिर से जिंदा हो जाता है? कहने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन राजस्थान के झुंझुनू जिले में ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रोहिताश को मृत समझ अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाया, लेकिन तभी वह चिता पर उठ गया। इसके बाद उसे उपचार के लिए ले जाया गया, हालांकि उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। दरअसल झुंझुनू जिले के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल भगवान दास खेतान में दोपहर को एक मूक बधिर युवक को उपचार के लिए लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे कुछ ही मिनटों में मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उसे अस्पताल की मोर्चरी के डी फ्रिज में रखवा दिया गया। 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम कर पंचनामा भी बनाया गया। शाम को अंतिम संस्कार के वक्त अचानक युवक की सांसें चलने लगी। यह देखकर कोई हैरान हो गया। इसके बाद उसे पहले बीडेक और बाद में जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुशील भाटी ने रोहिताश की मौत की पुष्टि की है। विस्तार से जानकारी देखने के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नर्सिंग पेट्रोल पंप के पास, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। संपर्क करें 70233 61088 और 074 63 294752। घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में रोहिताश का पोस्टमार्टम हुआ कि नहीं। अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो वह जिंदा कैसे हो गया? अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो पोस्टमार्टम किया गया, यह कैसे मान लिया जाए? यह भी बताया जा रहा है कि बिना पोस्टमार्टम के ही कह दिया गया हो कि पोस्टमार्टम हो गया, मरीज को ले जाओ। जिस अस्पताल के डॉक्टर ने युवक को मृत माना है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नंबर 223 के पहले पेज पर 1.50 मिनट पर मौत होना बताया गया। वहीं नीचे की तरफ अंतिम कॉलम में रिमार्क ऑफ मेडिकल ऑफिसर के डॉक्टर की ओपिनियन लिखी हुई है। इसमें फेफड़े फैल होना या COPD या टीबी की बीमारी से मौत होना बताया गया है। बीडेक अस्पताल में जिंदा आदमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर नवनीत ने बनाई थी। झुंझुनू में मां सेवा संस्थान के आश्रय गृह में रहने वाले विमंदित रोहिताश की दोपहर तबीयत बिगड़ने के बाद बीडेक अस्पताल लाया गया, जहां दोपहर करीब 1:30 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसे अस्पताल की मोर्चरी के डी फ्रिज में भी रखा गया। सर्दी के मौसम में जिंदा युवक को करीब 2 घंटे तक मोर्चरी के डी फ्रिज में रखा गया। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डी फ्रिज में वह कुछ देर और रह जाता तो क्या होता। यह भी हो सकता है कि डी फ्रिज ही खराब हो, इस कारण युवक की जान बच रही हो। इसके 2 घंटे बाद पोस्टमार्टम कर पंचनामा भी बनाया गया। डॉक्टरों ने मृत मानकर व्यक्ति को संस्थान को सौंप दिया। संस्था के लोगों ने शमशान में जब उसको चिता पर रखा तो उसकी सांसें चलने लगी। उसके शरीर में हरकत देखकर वहां मौजूद लोग हैरान हो गए। इसके बाद उसे तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया, लेकिन बीडेक अस्पताल में तबीयत बिगड़ने के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। इसके बाद झुंझुनू के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में युवक के शव को रखा गया। गंगापुर सिटी में कुशालगढ़ मेडिकोज एंड डॉक्टर चैम्बर द्वारा 24 नवंबर रविवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक अस्मी IVF क्लिनिक जयपुर के प्रसिद्ध निसंतानता
और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका चेतानी एवं फीटल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन गुप्ता द्वारा निशुल्क परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। निसंतान दंपत्ति निशुल्क परामर्श शिविर का लाभ लेने के लिए आज ही संपर्क करें। कुशालगढ़ मेडिकोज और डॉक्टर चैम्बर, प्रधान भवन के पास, उदय मोड़, गंगापुर सिटी। मोबाइल नंबर 9667452070 और 7023361088। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें